अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं आयशा वली हूँ। आज के इस व्लॉग में हम खिलाफ़त बनु उमय्या पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि खिलाफ़त राशिदा में पहले 2 खलीफा बनु उमय्या में से थे और ना ही बनी हाशिम में से। इन दोनों का अहद खिलाफ़त राशिदा का बेहतरीन नमूना था। तीसरे खलीफा बनु उमय्या के ख़ानदान से थे, यानी हज़रत उस्मान, और हज़रत अली चौथे खलीफा बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे। खिलाफ़त राशिदा के आखिरी निस्फ़ ज़माने में बनु उमय्या और बनु हाशिम दोनों कबीलों के खलीफा तख्त पर विराजमान रहे। ये आखिरी निस्फ़ ज़माना पहले निस्फ़ ज़माने के मुकाबले में नाकाम ज़माना कहा जा सकता है। अगरचे ये बात की खिलाफ़तों से यकीनन अच्छा था, क्योंकि सहाबा कराम ही बरसरे हुकूमत थे और अक्सर सहाबा कराम दुनिया में ज़िंदा मौजूद थे। इस्लाम दुनिया में शिर्क को मिटाने और तौहीद कायम करने के लिए आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामिल तौहीद और हकीकी कामयाबी और कामरानी का रास्ता नस्ल इंसानी को दिखाया। शिर्क से ज़्यादा कोई नुकसान व ज़ियान और तौहीद जैसी कोई सादत व कामयाबी इंसान के लिए नहीं है। शिर्क दर हकीकत एक नाइंसाफ़ी और जुल्म का नाम है, इसलिए कुरान में इसको जुल्म अजीम कहा गया है। पास शिर्क में वही शख्स मुब्तला हो सकता है जो अदल के खिलाफ नाइंसाफ़ी और जुल्म को अपना शिआर बनाए। इस जुल्म और नाइंसाफ़ी में मुब्तला करने वाली चीज़ जहालत है और बेजा मोहब्बत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माबूस होकर जहाँ शिर्क के इम्कानात को मिटा दिया, वहाँ इस बेजा ख़ानदानी असबियत और अदल इंसाफ से दूर मजहूर करने वाली गुमराह कुन मोहब्बत बेजा से नूह इंसान को बचाया। खिलाफ़त राशिदा के इब्तदाई निस्फ़ ज़माने में मुसलमानों को तर्क करदा सामानी गुमराही और फरामोश शुदा असबियत ख़ानदानी से कोई ताल्लुक़ न था। बिलाल हबशी को अबू बकर उमर जैसे सहाबा सैयदना बिलाल कहकर पुकारते थे। हुकूमत और खिलाफत अगर किसी ख़ास कबीला और ख़ास ख़ानदान का हक़ होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूबों और वलायतों की हुकूमत बनी हाशिम के सिवा किसी दूसरे को आमिल बनाकर ना भेजते, और अफवाज की सपा सालारी सवाए बनी हाशिम के और किसी को ना मिलती। यही वजह थी कि दरबार नबी से ग़ुलामों तक को काबिलियत के सबब अकाबर कुरैश की सरदारी और अजीम शान फ़ौजों की सपा सालारी मिलती थी। कबीला बनु हाशिम और बनु उमय्या में से पहले एक रकाबत और मुताबिकत चली आ रही थी, यानी इन दोनों में से हर एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करता था। गालबन यही वजह थी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में ज़्यादा मुखालफत बनु उमय्या ने ही की थी। जब मुल्क अरब से मुशरकों का इस्तिसाल हो गया और इन दोनों कबाइल की अनादी व मुशरिक भी कत्ल होकर बकिया खुश नसीब इस्लाम में दाखिल हो गए, तो इन मुसलमान हो जाने वाले बनु उमय्या में एक काफ़ी तादाद जी हौसला और काबिल आदमी की मौजूद थी, जिनकी कदरदानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी की। चनाचे फ़तह मक्का के मौके पर अबू सुफियान के घर को अमान देकर, यानी कि काबा का हम असर ठहराकर बनु उमय्या को खुश कर दिया। हज़रत उस्मान गनी जो बनु उमय्या में से थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा बनु उमय्या के कबीले से थी, यानी वो अबू सुफियान की बेटी और अमीर मुआविया की बहन थी। हज़रत उस्मान बिन अबुल आस हज़रत उस्मान गनी की चचा थे। इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ और इसके मुतल्लिकात का गवर्नर मुकर्रर फरमाया था। इसी तरह फ़ारूक आज़म ने भी अपने ज़माने में इनको अमान व बहरीन का हाकिम मुकर्रर फरमाया था। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ज़रा भी बनु उमय्या और बनु हाशिम की कदीमी रकाबत का कोई शायबा होता और ज़ाती काबिलियत की बना पर नस्ली ख़ानदानी ताल्लुकात को तरजीह देते, तो बनु उमय्या के अफराद को इस तरह सूबों के आमिल हरगिज़ ना मुकर्रर फरमाते। बनु उमय्या और बनु हाशिम दोनों कबीलों की पुरानी रकाबत इस्लाम ने अभी नई नई मिटाई थी, लिहाजा एहतियात का तकाजा था कि इनको खिलाफत के मामले में ऐसा मौका ही ना दिया जाए कि वो अपनी फरामोश शुदा रकाबत को फिर से ताज़ा कर सकें। चनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खतरे का बाखूबी एहसास फरमाया और बाद में महज काबिलियत की बिना पर हज़रत अबू बकर सदीक को नमाजों का इमाम बनाकर उनकी खिलाफत के लिए इशारा फरमाया, जिस पर सहाबा कराम की फ़हम व फरासत वाली जमात ने बाखूबी अमल किया। इसी तरह अबू बकर सदीक ने भी अपने बाद ऐसा जानशीन मुकर्रर फरमाया जो काबिलियत के एतबार से सब पर फ़ाइक और मज़कूरा बाला दोनों कबीलों में से किसी एक से भी ताल्लुक़ ना रखता था। फ़ारूक आज़म के बाद अगर असहाबे शूरा अपने में से किसी को इंतखाब करने में सिर्फ इस असूल पर कारबंद होते कि कोई बनु उमय्या और बनु हाशिम में से खलीफा ना बनाया जाए, तो आइंदा पेश आने वाले ख़तरात मुमकिन है कि पेश ही ना आते और दोनों कबीलों को अपनी फ़ौज शुदा रकाबत याद ही ना आती। अगर हज़रत अली हज़रत उमर के बाद खलीफा होते, तब भी ज़्यादा मुमकिन था कि ये आतिश खामोश
دوبارہ مشتعل نہ ہوتی، کیونکہ حضرت علی سے یہ توقع نہ تھی کہ وہ بنو ہاشم کی اس طرح غیر معمولی اور قابل احساس رعایت کرتے جسی کے حضرت عثمان کے ہاتھوں بنو امیہ کی ہوئی۔ بہرحال ہم کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوا مشیت عزی کے ماتحت ہوا۔ ہاں، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بنی ہاشم اور بنو امیہ کی رقابت کا عہد اسلامی میں دوبارہ پیدا ہو کر تا دیر باقی رہنا اسلام کے لیے بے حد نقصان دہ ثابت ہوا۔ بنو امیہ اپنی ذاتی قابلیتوں کی وجہ سے پہلے ہی خلافت اسلامیہ کے ایک ضروری جز بنے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے خلیفہ مقرر ہو جانے کے بعد ان کی نرم مزاجی اور مروان بن الحکم کے اقتدار سے فائدہ اٹھا کر بنو امیہ نے اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کو یکلخت اس قدر بڑھا لیا کہ تمام عالم اسلامی پر چھا گئے اور اپنی قیادت کو ملک عرب پر قائم کرنے کی تدبیروں میں مصروف ہو گئے، جس کو وہ عہد جاہلیت میں بنو ہاشم کے مقابلے میں قائم نہ کر سکے تھے۔ حضرت علی کو اپنے عہد خلافت میں زیادہ پریشانی اور دقتوں کا اس لیے بھی سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ بنی ہاشم میں سے تھے۔ تمام اہل عرب کی نگاہوں میں بنی ہاشم اور بنو امیہ کی رقابتوں کے نقشے گھومنے لگے۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، یعنی جنگ صفین، وہ بھی اسی رقابت کا نتیجہ تھی۔ خلافت راشدہ کے بعد قریباً 90 سال تک بنو امیہ نے دمشق کو دارالخلافہ بنا کر تمام عالم اسلام پر حکومت کی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کریں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا اور میرا اللہ نگہبان۔